ठीक है, देखो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमारे पास सीढ़ी दिया हुआ है और अगर थर्ड सीढ़ी पर गिरना है तो मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं पर ये हिट करने वाला है। ठीक है, अगर पॉइंट पे गिरे तो पॉइंट पे गिरा तब यानी कि दोनों के बीच में गिरा बोलेंगे। हाँ तो बीच में बिल्कुल हो सकता है, बीच में ही गिर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो देखो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर इस पॉइंट से एक फ्रैक्शन भी इस तरफ आ गया तो थर्ड सीढ़ी हो जाएगा और एक फ्रैक्शन भी आगे चला गया तो फोर्थ हो जाएगा। एग्जैक्ट पॉइंट तो तभी आएगा जब एकदम सेम नंबर मैच कर जाए। ठीक है, लेकिन वैसा होता नहीं, प्रैक्टिकली वैसा नहीं पॉसिबल है। वेलोसिटी एग्जैक्टली 35 थोड़ी होगा कभी, नहीं जी एग्जैक्ट 10 होता है, तो डेसिमल में इधर उधर रह ही जाता है, उसकी वजह से कहीं भी एक पॉइंट मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन लिखा आता है y = mx + cc। ठीक है, अब देखो ये थीटा हम लोग इसका लिख सकते हैं m = tan थीटा। ठीक है, ये थीटा कितना होगा, देखो ये 1 मीटर हाइट है, ये 1 मीटर विड्थ है, तो इफ दिस इज 1 मीटर देन दिस एंगल विल बी व्हाट 45। ये 45 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। दिस स्टेयर इज मेकिंग 45 विद द ग्राउंड, तो 45 डिग्री हम लोग को ये मालूम पड़ चुका है, दिस इज tan 45 डिग्री। ठीक है, सो वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, tan 45 कितना होता है 1, तो हो जाएगा x + c। अब c का वैल्यू भी हम लोग को देखना है, c का वैल्यू क्या होगा। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c, देखो देखो ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अगर ये इक्वल विड्थ का होता है अगर ये दोनों इक्वल विड्थ का होता है तो यहाँ पर का जो एंगल होता है वो 45 होता है। ठीक है, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल लेंथ के हैं देन एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब c का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा। ये है x एक्सिस, एट x एक्सिस दिस इज द पॉइंट इज 1 1 1। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है 1 1 1। 1 1 1 पॉइंट पर x का वैल्यू है 1 1 1 और y का वैल्यू है 0। This point is on x axis. If we consider this line, the line is passing from this point. This point is having x = 1 1 1 and y = 0. ये डिस्टेंस 1 0 10 है ना यहाँ से, और यहाँ से हो गया 111। तो we will write y = 0 and x = 111. So c = -1 1 1. Finally, the equation of line is x - 111. This is equation of line and this is equation of curve. ठीक है, पैराबोला। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू पुट कर दो, x - 111 is 4x/3 - 5x²/441. Now take all these terms on this side. सारे टर्म को इधर ले आओ। अभिषेक करो, इसको बताओ कितना आता है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। करेंगे तो जाएगा।
ये है हमारा इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, देखो कैलकुलेटर यूज करो, देखो कितना आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका लिखो x का वैल्यू कितना आएगा 1/3 होगा। यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 4ac होता ना, 4 × 5/4। हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ठीक है। देखो इसको कैलकुलेटर यूज करो ये रूट वाला निकालने के लिए, और बाकी बताओ कितना आता है। आया किसी का? फाइनल आंसर तो एक ही आएगा ना। वन 129 116 आता है वैसे। ओके देख लेते हैं, फिर से एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। tan 53 कितना होगा, एक और इक्वेशन फिर से हम लोग देख लेते हैं। 4x/3 हाफ 10x², u इज 35, ठीक है 35 हो गया। cos थीटा इज cos 53 3/5 हो गया। यहाँ क्या क्या बचेगा कैंसिल करने पर, 5 कैंसिल, 7 × 3 21 का स्क्वायर 441 सही है। यहाँ 5 ठीक है, ये तो सही है इक्वेशन, और वो इक्वेशन भी ठीक है, ठीक है। फोर बाई 3 माइनस 5x² y = x - 100 5/41 ये हो गया -1/3 -111 1
देखो तो 116 आ रहा है, 9.8 लेके, और 10 लेने पर 130 ओके। देखो ये सॉल्व किया है, 10 अगर लेते हैं तो 113 आ रहा है, और अगर 9.8 लेते हैं जी की जगह तो 116 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है ना, मान लो 2 ऐसे कुछ आ रहा है, 16.2। तो देखो क्या हो रहा है, देख लेना सॉल्व करके आंसर आ जाता है। इक्वेशन भी सही, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें 116 ये कौन सा पॉइंट है, देखो हम लोग देखते हैं कौन सी सीढ़ी पर गिर रहा है। देखो अगर 10 से 11 के बीच गिरा मतलब पहला, 11 से 12 के बीच मतलब दूसरा, अगर 16 से 17 के बीच गिरा मतलब कि छठा सीढ़ी पर गिर रहा है, ठीक है। तो 16 पॉइंट समथिंग आया है इसका आंसर, मतलब कि 6th वाले स्टेयर पर ये गिरेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होता है ऐसा जो आएगा इसी टाइप से बनता है, ठीक है। जहाँ पर वेरिएबल है, देख रहे हो तुम इसमें लिख ही नहीं सकते हो कहाँ रेंज क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ गिरेगा तो रेंज ज़्यादा हो जाएगा x, पहले गिरेगा तो रेंज कम हो जाएगा। तो उसमें इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके सॉल्व करना है। 113 आता है तो ये g का वैल्यू 10 लेकर आया है, ठीक है। तो 9.8 लेकर बनाओगे तो 16 आएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट का बात करें तो एग्जैक्ट आंसर तो 16 वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है, बुक दो, बन गया सभी का, बताना नहीं पड़ेगा। देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ए मैन सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ठीक है। एक नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है, ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट, 1 मीटर लंबा बोट है ये, एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोट, सेंटर से 5.5 मतलब कि यहां से 5 मीटर एंड यहां से 6 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। He wishes to throw an apple into boat, बोट के अंदर एक एप्पल फेंक रहा है। He can throw the apple only with the speed 10 मीटर पर सेकेंड, वो एप्पल को केवल 10 मीटर पर सेकेंड से ही थ्रो कर सकता है, ठीक है। Find the minimum and maximum angle of projection for successful shot। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग को निकालना है मिनिमम एंगल एंड मैक्सिमम एंगल सो दैट एप्पल रीचेस टू द, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल को बहुत कम रखेगा तो यहीं पर गिर जाएगा, एंगल को बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आएगा जब वो 5 मीटर पहुंच जाए उसका रेंज, ठीक है। तो वो होगा स्टार्टिंग, मिनिमम एंगल वहां से स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोग वो पॉइंट पहले निकाल देते हैं, रेंज शुड बी 5। तो रेंज का फॉर्मूला लिखो, क्या होगा रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u इज r इज 5, u कितना 10 sin 2 थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। एंड थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री या फिर कितना होगा 75, दो एंगल आएगा। तो क्यों दो एंगल आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ दो एंगल पर होता है, एक 30 डिग्री पर होता है, साइन 30 डिग्री इज हाफ, एंड साइन 150 डिग्री इज ऑल्सो हाफ। तो 150 का आधा 75 एंड 13 का आधा 15। So first angle is 15 degree when the apple will reach the boat। अब दूसरा एंगल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखो ऊपर वाला एंगल आ रहा है, हम लोग पढ़े थे ना कि दो एंगल पर सेम रेंज आता है,
तो देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल, ये मैक्सिमम वाला हो गया, दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है, देखो अगर एंगल को बढ़ाते जाएं तो यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, ऐसा हो सकता है कि ये इससे बाहर चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो भी हम लोग चेक करके देखना पड़ेगा हम लोग को, whether apple can go beyond the boat or not. So for that case we have to take the range 6 meters and apply the same formula. 6 equal to कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 6/10 यानी कि 3/5 sin 2 थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। sin 3/5 कितना होता है? 53, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू 53 की 36, sin 3/5 क्या होता है? 36 होता है, ठीक है 36। और दूसरा एंगल दूसरे साइड जो आएगा 90 से बड़ा वाला, हाँ 37, ठीक है 36.8 होता है, ठीक है 36.8 होता है एग्जैक्टली, वो 36.8 था। 37 दूसरे साइड वाला बताओ, 180 माइनस 37 कितना? 143। सो थीटा इज हाउ मच? थीटा 80.5, दिस साइड यानी कि 15 पर इसमें गिरेगा, फिर 18 होते होते यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि जैसे ही 18 से बड़ा होगा एंगल, एप्पल जो है नाव के आगे अब गिरेगा, फिर उसके बाद 45 तक तो आगे ही जाएगा, 45 से आगे बढ़ाते फिर से नजदीक आने लगेगा एप्पल, फिर से आते आते जैसे 71.5 आएगा फिर से वो बोट में गिरना शुरू हो जाएगा, एंड फिर से 75 जैसे जाएगा तब तक वो बोट में गिरता रहेगा। 75 से जैसे एंगल बढ़ा हुआ तो बोट के पहले गिरने लगेगा। 18.5 से 71.5 के बीच वो बोट के बाद गिरेगा, ठीक है। और 15 से 18.5 के बीच बोट में गिरेगा, एंड 71.5 से 75 के बीच बोट में गिरेगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना होता है। देखो तुम लोग को जैसे मैं